बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी है बम्बोर शहर। बम्बोर शहर सबक जो हैं आसान सिंधी किताब 7वीं क्लास गाबा एजुकेशनल बुक से लिया गया है, जो आज मैं आपको पढ़कर समझा देता हूँ। आज हम इन बम्बोर शहर के सवाल जवाब पढ़ेंगे। जो बच्चा पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो हैं आपके पास पहले फुर्सत पहुँचे। खुद भी देखें और दूसरे दोस्तों को में भी शेयर करें, ताकि उनके भी सब्जेक्ट में बेहतरी आ जाए। आइए रीडिंग के तरफ। बम्बोर जो शहर किथे आए? सवाल हमसे पहला पूछ रहा है, बम्बोर का शहर कहाँ है? बम्बोर जो शहर धाबेजी जे वेझे धाबेजीअ जे वेझो ज़िले ठठे में आहे। बम्बोर का शहर धाबेजी के करीब, वेझो माने करीब कहेंगे, ज़िला ठठे में है। ठठा शहर का नाम है। नंबर 2 क्वेश्चन है, कदीम देबल बंदर केड़े शहर के तो सजे? कदीम देबल बंदर किस शहर को कहा जाता है? कदीम देबल बंदर बम्बोर शहर के तो सजे। कदीम देबल बंदर बम्बोर शहर को कहा जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन है, बम्बोर जो शहर केड़ी रोमानवी किस्से सां ताल्लुक तो रखे? बम्बोर का शहर कौन से रोमानवी किस्से से ताल्लुक रखता है? बम्बोर जो शहर सस्सी पुनो रोमानवी किस्से सां ताल्लुक रखे थो। बम्बोर का शहर सस्सी पुनो रोमानवी किस्से से ताल्लुक रखता है। नंबर 4 क्वेश्चन है, बम्बोर जी खोटाई खां पोइ छा मिलियो आहे? बम्बोर की खुदाई के बाद क्या मिला है? बम्बोर जी खोटाई खां पोइ ठिकर ऐं शीशे जा थांव, नथूं, वालियूं ऐं ॿियूं केतिरियूं ई नायाब शयूं हथ आयूं आहिनि। बम्बोर की खुदाई के बाद मिट्टी के बर्तन, ठिकर कहते मिट्टी के बर्तन को, और शीशे के बर्तन, नथें, वालियां और दूसरी कितने ही नायाब चीज़ें हाथ आई हैं। नंबर 5, तव्हां खे सिंध जे कंहिं तारीख़ी जाइ या दड़े बाबति ॼाण आहे त ॿुधायो। आपको सिंध के किसी तारीख़ी जगह या टेले के बारे में नॉलेज है या जानते हो तो बताओ। काहो जे दड़े बाबति ॼाण आहे। काहो के टेले के बारे में नॉलेज है कि जेको सिंध जो तारीख़ी माॻ आहे, जो सिंध के तारीख़ी जगह है, वो दड़ो ज़िलो खैरपुर में आहे। वो टेला या वो टेला ज़िला खैरपुर में है। ठीक है बेटा, ये था चैप्टर जो बम्बोर शहर, जिसके इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ज़रूर सुने, तलफ़्ज़ भी आपका सही हो जाएगा और आपको मीनिंग भी आ जाएगी। अगर मीनिंग आ गई तो समझो करे आप आराम से अपने सब्जेक्ट के सही तरीके से याद कर लेंगे और रटा नहीं होगा। रिमार्क्स ज़रूर देना। रिमार्क्स देंगे तो मुझे पता चलेगा मेरी वीडियो आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।